भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो उन्होंने फिर ये तर्क रखा है कि पिछले 200 वर्ष में जो मानव जनसंख्या है वो करीब 1 बिलियन से बढ़कर अब करीब 8 बिलियन होने को है। तो अगर मानव शरीर बढ़ रहे हैं तो नए शरीर में आत्मा भी नई आनी चाहिए। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो नए शरीर में आत्मा कहाँ से आ रही है? यहाँ तक ठीक है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, पर ये गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिस श्लोक का बार बार हवाला दिया जाता है उसमें आत्मा शब्द कहीं आता ही नहीं है। देही कहा है, देही, वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं। और भारत के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है कि हमने गीता को ही उल्टा पुल्टा समझ लिया। हर आदमी यही माने बैठा है कि जिसको आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं वो बात गीता में लिखी है। गीता में लिखी ही नहीं है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये इतने कैसे बढ़ गए लोग, 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए? ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी अपने आप को फैला देती है, कभी समेट लेती है, कभी एक प्रजाति बहुत बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 या 4 दिन पहले दिल्ली से कौन कौन है? बारिश के अगले दिन बहुत सारे क्या देखे? कीड़े। अब पूछो कहाँ से आए, कहाँ से आए? प्रकृति का खेल है। आ गए, अगले दिन क्या हुआ उनका? गायब भी हो गए। जैसे इतने सारे कीड़े बढ़ गए थे वैसे ही आज इतने सारे इंसान बढ़ गए हैं। जैसे वो सारे के सारे कीड़े गायब हो गए वैसे ही सारे इंसान भी गायब हो जाने हैं। बात खत्म। उसमें आत्मा का क्या है? ये तो प्रकृति का समुद्र है, इधर उधर लहराता रहता है, अनंत छींटे मारता रहता है। हर छींटा एक जीव बन जाता है, हर बूंद एक जीव है। कई बार लहर लहर रहती है, कई बार लहर 1000 बूंदों में तब्दील हो जाती है। वो सब बूंदें, कोई मकड़ी बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया, कुछ बन गया। आपके शरीर के भीतर आत्मा नहीं होती, पूर्ण विराम। कुछ नहीं घुसता, कुछ नहीं निकलता है। इस चक्कर में मत रहना।